नाज़रीन, ये इंसान की फितरत रही है कि वो हमेशा जुस्तजू में रहता है और ऐसे हक़ाइक़ की तलाश में रहता है जिनके बारे में वो नहीं जानता। इनमें से कई ऐसी हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में सदियों से लगा है लेकिन वो हकीकत नहीं जान पाया। ऐसे ही कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे जिनके बारे में आज दिन तक इंसान नहीं जान पाया। नंबर 1, क्या आप जानते हैं इंसानों के खून के मुख्तलिफ ग्रुप क्यों होते हैं? 20वीं सदी से पहले ये ख्याल किया जाता था कि तमाम इंसानों का ब्लड ग्रुप एक ही है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान कार्ल लैंडस्टाइनर ने पहली बार इंसानों में ब्लड ग्रुप दरियाफ्त किया। लेकिन ये जानने के लिए कि तमाम इंसानों का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ क्यों होता है, साइंसदानों की जानिब से बहुत सी तहकीक की गई है और मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं, लेकिन आज तक ये वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं हो सका कि इंसानों का ब्लड ग्रुप क्यों मुख्तलिफ होता है। 6 इंच ह्यूमन स्केलेटन 2003 में मजबूत दांतों और एक बड़ी खोपड़ी वाला 6 इंच का ढांचा सहराए अटाकामा से मिला था और ख्याल किया जाता था कि ये 1970 की दहाई का है। पहले तो इतने छोटे साइज के ढांचे को देखकर कहा जाता था कि ये किसी एलियन की खोपड़ी है, लेकिन कई सालों की तहकीक के बाद बताया गया कि ये एक इंसानी औरत का ढांचा है जो असाबी बीमारी में मुब्तला हो गई और 6 से 8 साल की उम्र में मर गई। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी जिस्म में पसलियों के 12 सेट होते हैं, लेकिन इसके जिस्म में पसलियों के सिर्फ 10 सेट थे और इसके लिए बीमारी लाहक थी, जिसकी वजह से इसके जिस्म का साइज इतना छोटा था साइंसदानों को मालूम नहीं हो सका। वो आज तक इसका जवाब देने के काबिल नहीं है। नंबर 3, 2 बहनों का दोबारा जन्म। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो री-इनकार्नेशन पर यकीन रखते हैं, लेकिन साइंस इस चीज पर यकीन नहीं रखती है। लेकिन पोलाक बहनों की कहानी ऐसी है कि साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है। मई 1957 में 11 साल जवाना पोलाक और 6 साल जैकुलिन पोलाक एक कार हादसे में हलाक हो गई। 1 साल बाद उसकी मां ने गैलिन और जेनिफर के नाम से जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और पैदाइश के वक्त से ही उनके जिस्म पर ऐसे निशानात थे जो जवाना और जैकुलिन को भी थे। जब वो कुछ बड़ी हो गई, गैलिन ने जवाना के खिलौने अपने पास रखे और जेनिफर ने जैकुलिन के खिलौने अपने पास रखे। और भी बहुत से इत्तफाकात थे जो उनकी बड़ी बहनों से मुमासलत रखते थे, जैसे कि गैलिन जवाना को एक छोटी बहन की तरह प्यार करने वाली, दोनों अपने पुराने खिलौनों में मलबूस, बगैर बताए पुरानी जगहों को पहचानना और बचपन से ही गाड़ियों से डरना। ताहम बूढ़े होने के बाद दोनों बहनों के पिछले जन्म की यादें भी कम हो गई। नंबर 4, एक पुरअसरार बीमारी। एनसीफालिटिस लेथार्गिका या नींद की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसने इंसानों के दिमाग को मुतासर किया। इस बीमारी की वजह से इंसान एक मुजस्मे की मानद हो जाता है जिसमें वो ना बोल सकता है ना हिल सकता है। ये बीमारी 1915 से 1926 के दरमियान पूरी दुनिया में फैली, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए, जिनमें से तकरीबन 50 लाख अफराद हलाक और ज़्यादा लोग जिंदा बच गए और कुछ लोग सेहतयाब ना हो सके। लेकिन इस बीमारी के फैलने की वजह क्या थी ये आज तक मालूम नहीं हो सका। इसके फैलने की वजह जानने के लिए साइंसदानों ने कई तहकीकें की, लेकिन इसके फैलने की वजह कभी मालूम ना हो सकी। नंबर 5, ट्रैप मोटरसाइकिल। 1967 में जब शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जबड़े की मुरम्मत के लिए बुलाया गया तो उसे दीवार के पीछे छुपी हुई मोटरसाइकिल मिली। इस तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये मोटरसाइकिल इस दीवार के पीछे 1917 से लगी हुई थी और इस वक्त के मुताबिक बहुत आला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी जो इस वक्त किसी मोटरसाइकिल में नहीं थी। ये मोटरसाइकिल अब भी बिल्कुल नई है जैसी थी और अब भी अच्छी तरह चल रही है। ये तारीख में अपनी नौयत की वाहिद मोटरसाइकिल है और इसे ट्रैप मोटरसाइकिल का नाम दिया गया। ट्रैप मोटरसाइकिल में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, इसे किसने बनाया था, ये कभी मालूम नहीं हो सका। नंबर 5, नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स पेरू के सहराए नाज़का में बड़े जोग्राफियाई खतूत हैं। नाज़का लाइन्स 1920 की दहाई में दरियाफ्त हुई थी और ख्याल किया जाता है कि उनकी उम्र 2000 साल से ज़्यादा है। नाज़का लाइन्स सहरा की 190 मुरबा मील 500 मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई है। नाज़का लाइन्स के बारे में सबसे हैरान कुन बात इन अदाद शुमार का साइज है, जिनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान पर जाकर ही साफ देखा जा सकता है। यहाँ बंदर 360 फीट, मकड़ी 150 फीट, व्हेल 210 फीट, परिंदों जैसी मखलूक, फूल और दरख्त और कुछ ऐसी शख्सियतें भी बनाई गई हैं जो ज़मीन की नहीं लगती हैं।
صحرا کی خشک سالی، کم ہوا اور موسم میں بہت کم تبدیلی کی وجہ سے یہ اعداد و شمار آج تک محفوظ رہنے میں کامیاب رہے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی اس بات پر حیران ہیں کہ قدیم زمانے میں انسانوں نے اتنی بڑی شخصیات کیوں اور کیسے بنائی گئی۔ اسے بنانے کی وجہ سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن کیونکہ یہ آسمان سے صرف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پانی کی کھدائی کے دوران بنائے گئے تھے۔ لیکن پرانے زمانے میں اتنی بڑی شخصیات کیسے اور کس وجہ سے بنی ہوں گی، یہ آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ 1994 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا۔ نمبر 6، آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی گمشدگی۔ ہیرالڈ ہولٹ آسٹریلیا کے 17ویں وزیر اعظم تھے، لیکن 1967 میں وہ وکٹوریا کے چیوٹ بیچ پر نہاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اس کا مجسمہ اچانک لاپتہ ہو گیا اور اس کی تلاش کے لیے پولیس کی جانب سے ایک بہت بڑا سرچ آپریشن بھی شروع کیا گیا، جو آسٹریلیا کی تاریخ میں طویل ترین سرچ آپریشنز میں سے ایک تھا۔ لیکن کئی دن تک تلاش کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ ملا تو اسے مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ ان کی موت کے بارے میں بہت سے دلائل دیے گئے، کچھ نے کہا کہ یہ ایک سازش تھی، کچھ کا خیال تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن اصل میں کیا ہوا، ان کی لاش کہاں گئی، یہ آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔